So now let's try to see how to set the debug logs and what is the significance for debug logs and all. ठीक है. So अब debug log set करने का क्या purpose है and why do we use that? So let's say I have some piece of code that is not working or that is working, but I want to see what it is like what value we are getting in this line, something like that. Let's say I have some kind of कि यहाँ पे अब list of new records है, तो मैं यहाँ पे इसको iterate करूंगा, मतलब for loop के अंदर इसको iterate करूंगा account acc trigger trigger dot new. ठीक है. सो अभी मैंने ये यूज किया है. अब मैं इसको ट्रिगर को लिख के आपको बता सकता था. आई कैन से कि भाई ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, बट फ्रॉम द डेप्थ लेवल आई एम सेइंग व्हाट इज दिस, व्हाई डू वी यूज दिस ट्रिगर डॉट न्यू. ठीक है. तो अपने को इसका आउटपुट देखना है. सो हाउ विल आई चेक द आउटपुट ऑफ दिस. सो अभी मुझे यहाँ पे डिबग लॉग का स्टेटमेंट मैंने यूज किया. सो फिर मैं यहाँ पे गया डिबग डॉट डिबग लॉग को सेट किया मैंने, और सेट करने के बाद यहाँ पे अपना नया डिबग लॉग हमें जनरेट कर सकते हैं हम. ठीक है, डेवलपर लॉग वाला. सो अकॉर्डिंगली आप अपने नेम से जो भी आपका यूजर का नेम वगैरह है, वो यूजर का नेम वगैरह आप डाल दो यहाँ पे, जो भी यूजर है आपका. सो दैट इज वेब एसएफटीसी टैग एंड ऑल. सो ये आपका डिबग लॉग, जो भी आपको डिबग करना है, डेवलपर कंसोल आपने डाला है यहाँ पे. और हमेशा वन मोर थिंग लाइक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये 24 आवर्स तक का रहता है. सो लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू सेव दिस वन लाइक दिस, सो इट विल थ्रो एन एरर मैसेज. इसने बोला 24 आवर्स से ज्यादा है ये. ठीक है. सो यू कैन मेक एक्टिव डिबग लॉग अप टू 24 आवर्स. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सेल्सफोर्स ऐसे अलाउ क्यों नहीं करता कि 24 आवर्स से ज्यादा हो? कोई रीजन बता सकता है इसका, वैलिड रीजन? Yes. Maybe to save the space. Yeah, that is also one reason. एक्चुअली बहुत सारे लोग काम करते हैं तो 24 आवर्स बाद एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि जब कोई नया काम करेगा तो नया डिबग जनरेट करके उसमें लॉग चेक कर सकते हैं. नहीं, वो तो क्वेश्चन ही है ना, आंसर नहीं है. नहीं मतलब माइट बी यू आर इन द राइट डायरेक्शन लाइक, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड. तो इसका हो क्या सकता है रीजन? अब ये देखो कि जैसे इन्होंने बताया, मनु ने बताया कि स्पेस के रिलेटेड. ठीक है. अब स्पेस का क्या है? स्पेस से रिलेटेड ये है कि लेट्स से मेराज इज वर्किंग ऑन द ट्रिगर. यस्टरडे ही वाज वर्किंग. अभी उनका काम खत्म हो चुका है. अब मैं अपने काम करने के लिए मैं आज आया हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन. मेरा दूसरा सिनेरियो है, मेराज का दूसरा सिनेरियो था. अब हो क्या रहा है कि जैसे भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेराज के नाम से डिबग लॉग जनरेट होके आ रहे हैं. आई एम जनरेटिंग वन डिबग लॉग एंड इट इज जनरेटिंग मल्टीपल डिबग लॉग्स. आई एम वेरी कंफ्यूज. मेरा देखो कितना स्पेस खराब हो गया यहाँ पे. बार बार डिबग लॉग जनरेट होगा, 5 MB 10 MB 15 MB 20 MB. सो वो हो रहा है जनरेट बार बार. मेरे वाला भी हो रहा है जनरेट, उनका वाला भी जनरेट हो रहा है. और लेट्स से वी आर वर्किंग अराउंड 20 डेवलपर्स ऑन द सेम वर्क. सो ऐसे ही जो 24 आवर्स का नहीं रहा, तो मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वहाँ पे थाउजेंड्स लाइक डिबग लॉग बन जाएंगे. तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना. तो हम वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डिबग लॉग अपने को चूज करना है, और सिस्टम काफी हैवी हो जाएगा. It's a kind of governor limit. So can anyone please help me with that? What is a governor limit? So this session is going to be very interesting. So if you want. How much resources we utilize in the servers? Okay. Someone else? Salesforce has set limit to use DML. Okay. Yeah. Okay. Terms of SQL, SQL. So let me just explain. Governor limit क्या होता है? देखो, गवर्नर लिमिट का एक सिंपल सा एग्जांपल है टुडे गिवन टू यू ना. हाँ, लेट्स टेक एग्जांपल. अब आपके पास मोबाइल फोन है. एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन, राइट? सबके पास मोबाइल फोन है. अब मोबाइल फोन के अंदर सबके पास है लाइक अराउंड लेट्स से 80 GB डेटा लगा लो. 80 GB का डेटा हमारे पास रहता है मोबाइल के अंदर. लेट्स टेक एग्जांपल, इसका स्टोरेज 80 GB है. ठीक है, 80 GB. अभी अब एक टाइम के लिए सपोज करो मेरा 80 GB नहीं है, मेरा ये अनलिमिटेड है, और मैंने 80 TB इसके अंदर स्टोर कर दिया. 80 TB, नॉट GB.
ठीक है, 80 TB स्टोर कर लिया। अब 80 TB इज वेरी हाई, राइट, टू मच स्पेस। अब मैंने यहाँ स्टोर कर दिया। अब मोबाइल की कैपेसिटी कितनी है, 80 GB की, और स्टोर कितना किया, 80 TB की। ठीक है, अब 80 TB मैंने स्टोर किया, तो आप इस पे स्क्रीन पे टच भी करोगे तो सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग रहेगा, आपका प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 80 TB इज टू हाई। और लेट्स से 80 GB से मैंने 1 TB कर दिया, 1 TB ही कर दिया, 80 TB तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 TB भी कर दिया। 1 TB से भी आपका प्रोसेसर स्लो हो जाएगा, काफी स्लो सिस्टम चलने लग जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी, उसकी कैपेसिटी जितनी है 80 GB की कैपेसिटी है उसकी। तो 80 GB हमने भले ही यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, किसी ने नहीं बोला आपको 80 GB की कैपेसिटी है, और आप यहाँ पे अनलिमिटेड आप यहाँ पे डेटा स्टोर करते जा रहे हो रहा है स्टोर, हो रहा है स्टोर, हो रहा है स्टोर। तो फाइनली होगा क्या, एक टाइम पे आके सिस्टम हैंग हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे सही से, परफॉर्मेंस इशू आएंगे काफी, राइट। जब सिस्टम हैंग हो गया तो परफॉर्मेंस इशू आ गया। तो सिमिलरली सेल्सफोर्स के अंदर भी ऐसा ही है, जो सेल्सफोर्स है, सो इसके अंदर भी एक गवर्नर लिमिट है। आप गवर्नर लिमिट, एक लिमिट है, जैसे आप उसके अंदर काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक लिमिट, जो गवर्नर लिमिट हमने सेल्सफोर्स में नहीं लगाए, तो चीजें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी अनलिमिटेडली, तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। इफ वी आर वर्किंग इन द सेल्सफोर्स, आई एम वर्किंग, वी बोथ आर द यूजर, सो सिस्टम कंप्लीटली हैंग हो जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, सब कुछ बंद हो जाएगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Take for in terms of Salesforce and the हेलो, Yes, Bharat. I'm just yes, Yes, yes. Amar. ओके, कूल। सो जो सिस्टम को हैंगिंग प्रॉब्लम से अपने को रोकना है, तो अपने को एक लिमिट सेट कर दी है सेल्सफोर्स ने, कि भाई जो ये वाला काम है, ये वाले की लिमिट ये रहनी चाहिए, जो ये वाला काम है, सो दिस लिमिट शुड बी सेट टू दिस वन, दिस लिमिट शुड बी सेट टू दिस वन। ये वाले मेरी लिमिट है, कि इससे ओवरफ्लो होने के चांसेस ही नहीं है। जो फ्लो ओवरफ्लो हो जाएगा, सो वो विल बी रिस्पॉन्सिबल, सेल्सफोर्स ओनली, राइट। सो नो वन विल यूज द सेल्सफोर्स देन। सब बोलेंगे कि सेल्सफोर्स यूज करना बंद कर दो, क्योंकि वो काफी हैंग होता है। अब हैंग होने का रीजन क्या है, गवर्नर लिमिट का उन्होंने बाउंडेशन नहीं लगाया था, अब उन्होंने बाउंडेशन लगाया है, सो दैट इज नॉट अ लिमिटेशन, दैट इज अ बेस्ट वे। क्योंकि हर एक चीज का लिमिटेशन होता है, तब तो हम कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज ही नहीं करेगा। तब तो एसओक्यूएल फॉर लूप के अंदर चलाया, किसी ने कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो आवर सिस्टम विल बी हैंगिंग। सो अपने को सीपीक्यू टाइम लिमिट एक्सेप्शन आता है, ठीक है। सीपीक्यू टाइम लिमिट एक्सेप्शन क्यों आता है, हीप साइज एक्सेप्शन आता है। हीप साइज का मतलब है कि एक लिमिटेड साइज से ज्यादा एक्सेप्शन, गार्बेज डेटा हो गया, गार्बेज मतलब फालतू का डेटा हो गया, गार्बेज मतलब एक फालतू का डेटा हो गया। अब जो मेरे पास काइंड ऑफ मैं बोलूंगा कि गार्बेज डेटा हो गया, और मेरे पास कोई सीपीक्यू टाइम लिमिट एक्सेप्शन आ गया। सीपीक्यू टाइम लिमिट एक्सेप्शन का मतलब है कि जो मेरा प्रोसेस, मुझे पता है मेरा 2 सेकंड के अंदर परफॉर्म होना चाहिए था ऑपरेशन, और उसने 5 सेकंड ले ली। अब सीपीक्यू टाइम लिमिट एक्सेप्शन, सीपीक्यू टाइम क्या था मेरा 2 सेकंड का, अब इसने 5 ले ली। सो सीपीक्यू टाइम लिमिट एक्सेप्शन मतलब एक्सीड हो गया ना, 2 से ज्यादा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरा गवर्नर लिमिट्स है, वो मेरा गार्बेज है, डेटा है, काइंड ऑफ लूप चल रहा है कहीं ना कहीं, फिर भी कहीं गवर्नर लिमिट्स के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। तो बेस्ट वे तभी बोलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करो कि हमारा परफॉर्मेंस इशू ना आए, सब स्पीड काफी बनी रहे, परफॉर्मेंस काफी अच्छे से काम करे सेल्सफोर्स, तो बेस्ट रहेगा सबसे ज्यादा। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज किया जाता है। एक डेवलपर ने अच्छा बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज नहीं किया, एक की वजह से जो मेरे और 100 यूजर काम कर रहे हैं सेल्सफोर्स और पे, तो उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जो परफॉर्मेंस है, तो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि काम थोड़ा स्लो होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करना चाहिए। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस और गवर्नर लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? हाँ. Cool. ठीक है, so now let's come to point. So yeah, we are going to set the debug logs. So debug log हमने सेट किया है यहाँ पे। So let me just delete. तो delete करने से कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, if I'm going to delete this one. And one more thing to everyone, this is very important. So please don't use any other browser to work. So always try to use our browser like as a Chrome only. So if someone will ask you like who is the best developer, so who is working on which browser, so I'm saying so that like jo aap, if you are working on the Chrome na, so you can do lots of things, you can achieve lots of things. So Chrome is the best browser as compared to others. ठीक है,
And one more thing, Amar, we can set any number of debug logs. Yeah, no, you no need to set multiple debug logs. See, if let's say I'm setting one debug logs right now, so I can work with the same debug logs up to 24 hours. So it doesn't mean कि मैं यहाँ पे अभी कोई एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैंने एक डिबग लॉग सेट किया, सो मैं दूसरी बार एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं दूसरा डिबग लॉग सेट करूंगा, नहीं, एक ही बार अपने को डिबग लॉग सेट करना है. आफ्टर दैट वी विल वर्क ऑन द सेम डिबग लॉग ओनली. ठीक है. सो now if I'm going to create new records or I'm going to update the new records, that time my execution is happening. जैसे भी मेरा execution होता है कुछ, उसी टाइम पे मेरा debug log generate होता है. Or make sure whatever your current username is that, so it should be created, debug log should be created related to this user only. ऐसा नहीं है कि आपने अमरजीत भी काम कर रहा है यहाँ पे, राहुल भी काम कर रहा है यहाँ पे, अमरजीत ने राहुल के नाम से डिबग लॉग चेक लगा दिया यहाँ पे, और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरा यूजर कौन है, अमरजीत, कर कौन रहा है, अमरजीत, तो मैं राहुल को क्यों चेक कर रहा हूँ. अब जो राहुल यहाँ पे चेक करेगा, राहुल लगाएगा, तो राहुल अपने चेक कर सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट. सो करंट यूजर के कॉन्टेक्स्ट में चलता है हमेशा ये. तो करंट यूजर कौन है, जो भी आपका नाम है करंट यूजर का, उसी के अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है यहाँ पे. ये यूजर भी सेट करता है या खाली एडमिन ही कर सकता है? नहीं, एडमिन नहीं, कोई भी कर सकता है जो, हाँ, उनको परमिशन है तो, सो ऑलमोस्ट सभी कर सकते हैं. डेवलपर, देखो डेवलपर कौन होता है, सिस्टम एडमिन ही होता है, उसको एक्सेस तो होती है. मैं समझा. ऐसा एंड यूजर को तो करने की जरूरत नहीं है ना इसको, जो वो इज नॉन टेक्निकल पर्सन, एंड यूजर है, वो क्या करेगा डिबग सेट करके, डिबग थोड़ी ना करेगा अपना. अभी किसी यूजर को एक एरर आ रहा है, ठीक है, तो मैं एज अ यूजर लॉगिन करके ही विल कम टू यू, he will come to you. Let's say he's getting some exception, वो बोल रहा है कि मेरे को UI पे exception आ रहा है, तो मैं so लॉगिन करके जब टेस्ट करूंगा, हाँ, आप यूजर लॉगिन करके टेस्ट करोगे, तो आप यहाँ से डिबग लॉग सेट करोगे उस यूजर के कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन. तो मैं हाँ, यूजर में जाके कर सकता हूँ ना. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे राहुल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर यूजर को कोई एरर आ रहा है, बट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने को एरर नहीं आ रहा, बट वो यूजर लॉगिन कर रहा है तो वो एरर आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया डिबग लॉग सेट करेंगे उस यूजर के कॉन्टेक्स्ट में. आई विल यूज हियर हिज नेम, लेट्स से राहुल, नॉट माय नेम. मेरा नाम यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि आप यहाँ पे एक बार चेक करके देखो, तब मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा. तो जैसे भी वो एग्जीक्यूट करेंगे, तो उनके नाम से मेरा एक डिबग लॉग जनरेट हो जाएगा. यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी नीचे. सो जैसे भी एंट्री बनेगी, देन आई कैन इजिली फाइंड आउट, सो ओके दिस इज एक्सेप्शन. ठीक है. या So if two persons are using the same org, या same org, they so both in can that case, set the debug log with their name. Let's say you are working, I am working on the same org. You can set, okay, you are working and you want to debug your code, then you can set the debug log with your name, and I will set a debug log with my name. I am not responsible for your debug log. You are not responsible for my debug log, because आपको अपना ही काम करना है, आप अपने वाले पे ध्यान दोगे, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने पे ध्यान, मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो, आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, राइट. okay. So it just goes with the name of the user. So Exactly. okay, whoever the user, the logs will go into that user. Right. Okay, okay. So now if I'm going to create new records, if I'm going to perform some action, let's say I'm going to edit the records and I'm going to save the records. Okay. And I'm going to check my values and all. So if I'm going to check the value, so I'll not be able to see any green line here. So कोई भी मेरा कुछ भी ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे जाके चेक कर लूँ. ठीक है, क्योंकि trigger.new नहीं आया. So can anyone please tell me what might be the reason कि यहाँ पे क्यों नहीं आया? ध्यान से देखो ट्रिगर को और बताओ. अब यहाँ पे डिबग लॉग जनरेट क्यों नहीं हुआ मेरा, मतलब प्रॉपर करेक्ट वाला डिबग लॉग जनरेट क्यों नहीं हुआ. वैसे तो हो गया, बट मुझे तो इसका क्या करना है जब इसके अंदर मेरा कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. इस डिबग लॉग के अंदर मुझे कुछ देखना था कि ये लाइन नंबर 3 पे मेरा क्या आ रहा है, तो वो तो सब आया नहीं यहाँ पे. मैंने को दिया ही नहीं है ना, सिर्फ मैसेज के लिए सिस्टम लॉग डिबग दिया हुआ. No. Issue is here we have before insert, but we are updating the record. तो हम insert not insert anything. Yeah, if we are inserting, that time only we get it, right? So let's say if I'm writing here after update also, like before update also. Now I want to check.
I want to update this record. ठीक है, नाउ इट इज log size is 5717, मतलब बढ़ गया log size। ये काफी छोटा है, ये काफी बड़ा है। ठीक है, ये टाइम रखता है कि क्या टाइम आया क्या नहीं आया। तो हमारा कोई एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं आया तो सक्सेस आया ये। तो अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे मेरा एक ग्रीन लाइन आया है, देखो। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा आईडी भी आ गया है बिकॉज इट इज वी आर अपडेटिंग द रिकॉर्ड। Or ठीक है, आईडी भी आ गया, वी आर अपडेटिंग द रिकॉर्ड। सो मेरे टीसीएस वाले रिकॉर्ड को हमने अपडेट किया है। इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रिकॉर्ड इट विल रिडायरेक्ट अस ऑन द अकाउंट डिटेल पेज। So green means everything is fine. ग्रीन का मतलब देखो, यहाँ पे मैं वैसे ग्रीन बता रहा हूँ, ये एक्सटेंशन से आता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सटेंशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे अपेक्स डिबगर एक्सटेंशन मैंने डाला हुआ है, अपेक्स डिबगर क्रोम एक्सटेंशन। सो दिस इज अवर वन एक्सटेंशन। सो ये अपने काम को थोड़ा इजी बना देता है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप ऑल दिस वन इन द ग्रुप। These all are the extension. So this is my first extension. So यहाँ पे अपना जो ये दिख रहा है ना, देखो ब्लैक ग्रीन, आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा, तो ये इससे ये सब आने लग जाते हैं। ठीक है, सो वी हैव अनदर इज एडवांस कोड सर्चर। एडवांस कोड सर्चर दैट इज अवर लाइक कुछ भी अपने को फाइंड आउट करना है और ये सब, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, जो कर रहे हैं वही देखते हैं। सो नाउ दिस इज अ डिबग लॉग। ओके, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? yes. So how to set debug logs and all. So now I'm updating two things. Now this is returning the list of new records. If I'm going to perform some action, acc.name, let's take example. If my phone number is not equal to null, then I want to update the industry as a banking. If acc.name, sorry, phone. अब यहाँ पे मैंने acc.phone क्यों लिया है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स नल। देखो acc लेने का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे trigger.new, अब यहाँ पे नए रिकॉर्ड लेके आया। ऐसा भी हो सकता है एक टाइम पे हमने 20 रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, 20 रिकॉर्ड्स वी आर इंसर्टिंग एट द सेम टाइम, वी आर इंसर्टिंग 200 रिकॉर्ड एट द सेम टाइम यूजिंग डेटा लोडर और समथिंग लाइक दिस। हमारा ट्रिगर लगा हुआ है और डेटा लोडर से हम यहाँ पे 200 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं। दैट शुड बी बल्किफाइड ट्रिगर, राइट? तो बल्किफाइड ट्रिगर होना चाहिए। 200 रिकॉर्ड को हमने इंसर्ट किया तो अपना ये ट्रिगर ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, या सो ट्रिगर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ न्यू रिकॉर्ड 200 रिकॉर्ड्स आए, 200 में से मैं एक बार में तो नहीं बता, अब मुझे ये बताना है ना कौन सा फोन नंबर, 200 में से कौन सा फोन नंबर। तो हमें वन बाय वन रिकॉर्ड लेके आए। दिस लूप विल रोटेट 200 टाइम्स बिकॉज आई हैव 200 रिकॉर्ड्स इन trigger.new, इट्स ऑल आर द न्यू रिकॉर्ड्स, ऑल आर द न्यू रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ पे इसको 200 टाइम्स रोटेट करूंगा। मैं सबसे पहले रिकॉर्ड आया, मैंने चेक किया ये क्या फोन नंबर ब्लैंक है, उसने बोला नहीं इट इज नॉट नल, देन इट विल प्रोसेस द रिकॉर्ड। सेकंड लेट्स से इट इज नल, देन इट विल बाईपास दैट रिकॉर्ड, उसको वो यूज नहीं करेगा। तो whatever the condition is meeting, that record will be processed only, and our main thing is industry equal to banking। ठीक है, अब देखो हमने कहीं पे भी डीएमएल नहीं लगाया, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने डीएमएल नहीं लगाया है। डीएमएल क्या होता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट। ठीक है, ये डीएमएल नहीं है, ये दीज ऑल आर द इवेंट्स, दीज आर द इवेंट। इवेंट ये होता है जो मैं यहाँ पे लगाता इंसर्ट एसीसी और समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा लगाता है तो मैं बोलूंगा कि अच्छा जब भी मेरा फोन नंबर ये ना हो तो मैं इसको अकाउंट को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये लगाता। तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, सो नाउ Why it is not needed? That how it will update? It will update automatically from the, this is a behavior for the account only. So let me just show you. Okay, so let's say where is the industry, I think I need from the page layout. ठीक है,
So this is our trigger. Sorry, this is our record. So यहाँ पे अपना इंडस्ट्री कहाँ है? इंडस्ट्री कहाँ रखा था मैंने? ये रहा इंडस्ट्री, ब्लैंक है. ठीक है. If I'm going to update the record, I'm not writing anything in the phone. ठीक है. So now it is not updating anything. It is not updating anything, but my trigger will fire. अपडेट तो मैंने किया है, राइट? अपडेट तो मैंने किया है, बट भले वो एग्जीक्यूट मतलब फाइनल आउटपुट नहीं आई, बट ट्रिगर तो हमने अपडेट किया है. बट यहाँ पे हमने कोई वो लिखा नहीं है, लाइक डिबग लॉग नहीं दिखा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ग्रीन लाइन वो नहीं आ रही, डिबग लॉग नहीं बन के आ रहा है. ठीक है. If I want to see the result, like whatever the actions, whatever the output we got it, so accordingly we can set a debug log. So अभी मुझे देखना है तो for loop के अंदर वैसे debug log नहीं लगाना चाहिए, but for a learning purpose, I'll show you what is the thing we are getting. So or one more thing, don't put like this. आपने ऐसा debug log लगाया तो आपको let's say आपने debug log लगा रखे हैं 50 और वो लेट्स से 200 डिबग लॉग्स लगा रखे हैं पूरी क्लास के अंदर. आपको कैसे पता लगेगा? ग्रीन लाइन तो 200 टाइम्स आएंगी आपकी. अब 200 टाइम्स आपकी वो आ गई ग्रीन लाइन. आप कौन सी ग्रीन लाइन पे किस पे बिलीव करेंगे? इस लाइन में कौन सी वैल्यू, उस लाइन में कौन सी वैल्यू है? सो बेस्ट वे क्या है? इससे पहले आप कुछ ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो कुछ स्ट्रिंग में पास करके, और ऐसा कर दो. आप पता लग जाएगा कि एसीसी इंडस्ट्री वाली आपकी ये वाली लाइन है. दूसरी लाइन है उसमें दूसरा वेरिएबल का नाम लिख दो. ठीक है. So this is the thing. So now I'm going to update my phone number and let's see the result of industry now. It is going to banking now. Okay. So now if I'm going to check the debug log, so now it is saying, देखो मैंने यहाँ पे किया, मैंने कॉपी किया ये वाला, और मैंने चेक किया कि ये वाला मेरा स्ट्रिंग ऐसे कैसे आ गया और मेरा बैंकिंग, मेरा आउटपुट आ गया है. ठीक है. सो मेरा बैंकिंग यहाँ पे आउटपुट आ गया है. सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो डिबग लॉग का ये बेनिफिट होता है, ट्रिगर डॉट न्यू ऑलवेज ब्रिंग द लिस्ट ऑफ न्यू थिंग्स. ठीक है. सो ये होता है. इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? इट्स अ क्वाइट बेसिक थिंग. सो अभी मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट है, मुझे इंसर्ट के अंदर बैंकिंग करना है, अपडेट के अंदर मुझे एग्रीकल्चर करना है. सो हाउ विल आई डू दैट? मैंने तो दोनों लिख दिए ऊपर. अब मैं कैसे इसको बोलूंगा कि भाई तू इंसर्ट के लिए चल और आप अपडेट के लिए चलो? So there is a one condition, so we can say that is a context variable. Technical word is context variable. Trigger dot is insert. Is का सबको पता है, is है, question mark रहता है. Is पहले लग गया. Is it inserting? Yes, it is inserting. One second.